दोस्तों आज हम देखने वाले हैं नेताजी की चश्मा और देश नेताजी की चश्मा जो हमारे हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 की भर्ती परीक्षा में इसे शामिल किया गया है और इसके साथ 7 मई से 21 मई तक इनके फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे। तो आपके पास अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 1 से 1.5 महीने का समय है हमारे पास और इस समय में हम जितनी जल्दी हो सके हमारे सिलेबस को 2 से 3 बार हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत ही सिंपल है, शॉर्ट है और जल्दी से याद होने वाला है। तो आज एक कहानी के साथ जुड़ा हूँ, देशभक्ति की जो कहानी है नेताजी के चश्मे पर। और इसकी समरी बता दूँ तो इसकी समरी में एक यही है कि नेताजी की एक प्रतिमा होती है और उसमें चश्मा नहीं होता है, एक व्यक्ति होता है कैप्टन नाम का जो चश्मा बार बार नेताजी को पहनाता है और उसकी चश्मे की दुकान होती है। और सारांश में आप ये बात भी जान लो कि एक व्यक्ति होते हैं हलदार हलदार चश्मे को गौर करते हैं कि कभी चश्मा बार बार बदलता कैसे हैं। और यहाँ पर एक व्यक्ति होता है पान वाला, और पान वाला होता है जो पान वाला कैप्टन के विषय में हलदार को जानकारी देता है। बस यही बातें हैं। अब यहाँ पर कुछ एमसीक्यू है जो कि इम्पोर्टेंट है नेताजी के चश्मे कहानी से। हलदार साहब को कस्बे की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी थी? कस्बे का विकास। पहली बात तो आप जान लो कि कस्बा क्या होता है। कस्बा क्या होता है कि ना तो पूरी तरीके से नगर है, ना ही पूरी तरीके से गांव है। नगर की जो संक्रमणशील अवस्था होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम कस्बा बोलते हैं। तो कस्बे के लोगों की देशभक्ति की भावना, मास्टर की कलाकारी, पान वाले का व्यवहार। तो देखिए पान वाले का व्यवहार हलदार साहब को इतना बेहतरीन नहीं लगा, मास्टर की कलाकारी भी नहीं। कस्बे के लोगों की देशभक्ति की जो भावना थी वह हलदार साहब को बहुत मतलब प्रभावित करती है। आप देखोगे कि चश्मा लगाया जा रहा है, मूर्तिकार ने चश्मा नहीं लगाया है, चश्मा मूर्तिकार ने नहीं लगाया है, चश्मा मूर्तिकार तो चश्मा लगाना ही भूल गया है, मूर्तिकार चश्मा लगाना भूल गया है। तो अब जो गांव वाले हैं कैप्टन साहब ही चश्मे को लगाते हैं। कैप्टन की चश्मे की दुकान है, दुकान इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी दुकानें होती है जो अपने हाथों में लेकर चश्मे बेचते हैं, उसी प्रकार से वो चश्मे बेचते थे। ठीक है। मूर्ति बनाने का कार्य स्थानीय मास्टर को सौंपने का मुख्य कारण क्या था? स्थानीय मास्टर अर्थात ये सामान्य अध्यापक था और यह मूर्ति बनाने का काम इसे ही सौंपा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा बेटर होगा चूज़ करने के लिए? वह बहुत प्रसिद्ध कलाकार था? जी नहीं, इतना प्रसिद्ध होता तो चश्मा ही बना देता। तो ये प्रसिद्ध तो नहीं था। स्थानीय कला को बढ़ावा देना, ऐसी कोई बात हम कहानी जब पढ़ते हैं तो ऐसी कोई बात हमको स्पष्ट नहीं होती। नगर पालिका के अध्यक्ष का रिश्तेदार नहीं यार, कहाँ रिश्तेदारी निकालने थोड़ी नहीं बैठे यहाँ पर। इसका सीधा सा ऑप्शन है बजट की कमी और समय का अभाव। समय का अभाव कि 1 महीने के अंदर अंदर इनको क्या करना था, 1 महीने के अंदर में ही मूर्ति को तैयार करके लगवानी थी। ठीक है। अगली बात पर हम चलते हैं, अगले प्रश्न पर हम जाते हैं कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है। इस कथन पर कौन सी मानसिकता झलकती है? तो यह कथन कहा किसने था? तो सबसे पहली बात, यह कथन कहने वाला पान वाला था। और पान वाला ने जब हलदार साहब पूछ रहे थे कि कैप्टन कौन है, कैप्टन क्या फौज में गया, तो उस व्यक्ति ने क्या कहा? उस व्यक्ति ने कहा जी नहीं, वो पागल क्या जाएगा, वो तो लंगड़ा है। वो क्या है? लंगड़ा है। कैप्टन को आप देखोगे, पूरी कहानी पढ़ोगे तो वो एक पैर से क्या होता है, विकलांग होता है। तो यहाँ पर स्पष्टवादिता कही उसने, डी ऑप्शन गया, कैंसिल हो गया। हास्य विनोद मजाक में, तो मजाक अलग होती है, आप किसी के सम्मान को ठेस न पहुँचाते हुए मजाक करते हो। ठीक है। और संवेदनशीलता का अर्थ यह होता है कि आप सेंसेबल हो, आप किसी चीज़ को संवेदनशीलता के साथ लेते हो, आप सहनशीलता दिखाते हो, उसके प्रति आप कुछ भावनात्मक जुड़ाव रखते हो। वही बात होती है संवेदनशीलता, कि आप उसका सम्मान करते हो। लेकिन यहाँ पर वो क्या कर रहा है, ना सम्मान कर रहा है, ना उसके प्रति संवेदनशील है। कहा जाए तो वो क्या है, असंवेदनशील। तो इसका ऑप्शन सी होगा, संकीर्णता और उपेक्षा। ठीक है। कभी कभी हम भी किसी की उपेक्षा कर देते हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा। लेखक के अनुसार देशभक्ति क्या है? सीमा पर जाकर लड़ना। आपने देखी होगी बॉर्डर मूवी, अभी ये जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो। तो सीमा पर जाकर लड़ना ही देशभक्ति है क्या? जी नहीं। केवल राष्ट्रीय पर्व मनाना, गए 26 जनवरी पर, 15 अगस्त पर पोहे खा के वापस आ गए, क्या यह देशभक्ति है? जी नहीं। सरकारी पद पर रहकर कार्य करना, तो आप देखते हो अभी कितने प्रकार के सरकारी अफसर पद पर रहकर काम कर रहे हैं, तो क्या देशभक्ति कर रहे हैं? तो ठीक है, ये भी देशभक्ति है। लेकिन लेखक के अनुसार देशभक्ति क्या है? लेखक के अनुसार अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार देश के प्रति सम्मान व्यक्त करना। इस कहानी का मैसेज यह है कि आप देखोगे कि जो कैप्टन नाम का व्यक्ति था उसने चश्मा लगाई और एक समय ऐसा आया कि इस कैप्टन
जो था कैप्टन की मृत्यु हो गई। कैप्टन की मृत्यु के बाद उस गांव के जो बच्चे थे, गांव के बच्चों ने जो सरकंडा होता है, जो स्पंजी टाइप की एक लकड़ी होती है, सरकंडा होता है, उस सरकंडे का बना हुआ चश्मा उन्होंने पहनाया किसको, नेताजी की मूर्ति को। तो उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार सम्मान व्यक्त किया है। तो इससे ही कि देशभक्ति यही है, देशभक्ति यही है कि वो बच्चे लोग थे, वो बड़े नहीं थे, वो कैप्टन जैसे नहीं थे, वो पान वाले के समान भी नहीं थे, वो तो बच्चे थे, लेकिन उनको लगा कि हम लकड़ी की ही बना सकते हैं, तो उन्होंने लकड़ी की बना दी। और उसी दिन हलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति को प्रणाम किया, सैल्यूट किया, और राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होकर उनकी आंखें नम हो गई। तो यही बात है कि भाई अपने से जैसा बन पड़ता है वैसे सम्मान कीजिए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा देखकर हलदार साहब की आंखें नम क्यों हो गई थी? देखिए, कैप्टन की याद आने के कारण। ऐसा नहीं है कि कैप्टन से वो बहुत ज़्यादा परिचित थे और मतलब दिल पे दर्द आ गया कि नहीं यार कैप्टन जी जा चुके हैं, स्वर्ग सिधार चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मूर्ति के अधूरेपन को देखकर, तो ये बात हम सोच सकते कि मूर्ति के अधूरेपन को देखकर, लेकिन यहाँ पर जब हलदार साहब जा रहे थे तो उन्होंने सोच लिया था कि अब तो यहाँ पर कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है और अब मुझे तो यहाँ पर जो चश्मा है वो दिखाई भी नहीं देगा। तो अपने मन को रोक रोक के वो बैठे कि आज मैं यहाँ पर ना तो पान वाले की दुकान पे रुकूंगा, ना ही मूर्ति के सामने जाकर देखूंगा। लेकिन क्या होता है कि हम कभी कभी सोचते हैं कि हम इस चीज़ से को तो देखेंगे भी नहीं, मतलब हम रोकने का मन बनाते हैं कि नहीं, हम थोड़ा अपने आप को संयमित रखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो कि उन्होंने ना देखने की कसम खाई थी कि मैं नहीं देखूंगा, लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो देख लेते हैं, वो देखते हैं तो वहाँ पर सरकंडे का चश्मा हो जाता है। सरकंडे का चश्मा नेताजी को पहना दिया जाता है। तो यह जानकर कि नई पीढ़ी में भी देशभक्ति जीवित है, तो इस कारण उनकी आंखें नम हो गई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी सही होगा। अगला है कि कैप्टन को आज़ाद हिंद फौज का सिपाही होते हुए भी लोग कैप्टन क्यों कहते थे? ऑप्शन ए, वह बहुत बहादुर था। बी, नेताजी के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा के कारण, कस्बे का नेता था, पूर्व सैनिक था। तो हमने पहले इसके विषय में डिस्कशन किया है कि ना तो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति था, वो पूरी तरीके से विकलांग था, तो सैनिक होने की बात तो रही, वो विकलांग था, वो चश्मे की उसकी दुकान थी। और ये भी बता देना चाहता हूँ कि जैसे चश्मे पलटते कैसे थे, जैसे आप हो कि आपको चश्मा चाहिए गोल्ड फ्रेम का, तो गोल्ड फ्रेम का चश्मा उसने नेताजी को लगाया था, तो फिर वो जाएगा नेताजी के पास से चश्मा निकाल लेगा, नेताजी को चौकोर फ्रेम का चश्मा लगा देगा और वो खुद गोल्ड फ्रेम का चश्मा बेच देगा। तो वो अपनी सामंजस्य के हिसाब से वो सारा काम अपना चला रहा था। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, चूँकि गरीब था लेकिन वो नेताजी के प्रति श्रद्धा रखता था, इसी कारण उसे लोग कैप्टन कहते थे। ठीक है, नेताजी का चश्मा कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? नगर पालिका के भ्रष्टाचार को दिखाना, चश्मे के व्यापार को बढ़ावा देना, सामान्य नागरिकों और बच्चों में देशभक्ति की भावना को रेखांकित करना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी बताना। तो जैसे आप इस चैप्टर को जब पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में कुछ नहीं कहा गया। उसमें यह कहानी 3-4 कैरेक्टर के बीच ही घूमती है। एक तो हलदार हो गया, एक पानवाला हो गया, और एक अपना कैप्टन हो गया, और कुछ बच्चे हो गए जिन्होंने लास्ट में सरकंडे की चश्मा बनाई थी। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि सामान्य नागरिक जैसे कैप्टन हो गए, बच्चों के दिलों में देशभक्ति की भावना होती है। चश्मे के व्यापार से इसका कोई संबंध नहीं है, चर्चा नहीं की गई है। नगर पालिका के भ्रष्टाचार को दिखाना, चूँकि भ्रष्टाचार को भी इतना स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया गया जितनी देशभक्ति की भावना को दिखाया गया। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, हलदार साहब चौराहे पर रुककर क्या करते थे? मूर्ति की सफाई करते थे, पान खाना और मूर्ति को निहारना, कैप्टन से चश्मा खरीदना और नगर पालिका के कामों का निरीक्षण करना। तो ऑप्शन डी है कि नगर पालिका के कामों का निरीक्षण करना। तो ये बिल्कुल गलत है। पूरी कहानी पढ़ोगे आप, लाइन बाय लाइन इस कहानी को पढ़ोगे, और यदि आप बताओ कि कमेंट करो कि हमें लाइन बाय लाइन चाहिए कहानी, तो फिर उस पर भी हम काम करने का सोचेंगे। तो यहाँ पर नगर पालिका के कामों का निरीक्षण करना गलत है। कैप्टन से चश्मा खरीदना, तो चश्मा खरीदने का भी उनका कोई विचार नहीं है। मूर्ति की सफाई भी कोई काम नहीं है कि हलदार साहब वहाँ से गुजरते थे चौराहे से, वहाँ पे
पान वाले के पास जाते थे, पान खाते थे और मूर्ति को निहारते थे कि चश्मा लगा है या नहीं लगा है। तो ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। मूर्ति पर चश्मा न होने को कैप्टन क्या समझता था? देखो, मूर्ति पर चश्मा न होने को कैप्टन क्या समझता था? अपनी जीत, नेताजी का अपमान और अपनी कमी, मूर्तिकार की बुद्धिमानी और फैशन का हिस्सा। तो देखो, फैशन का हिस्सा तो ये ऑप्शन से हटा ही दो, नहीं तो हॉस्पिटल असिस्टेंट नहीं बन पाओगे। मूर्तिकार की बुद्धिमानी, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि मूर्तिकार की बुद्धिमानी, यदि मूर्तिकार बुद्धिमान होता तो निश्चित रूप से क्या लगाता? वो चश्मा लगाता, लेकिन वो चश्मा नहीं लगा पाया। नेताजी का अपमान, बिल्कुल, और अपनी कमी, ये बात सही है कि हम जितना कर सकते हैं उतना हमें राष्ट्र के लिए करना चाहिए। जैसे हमारे मौलिक कर्तव्य भी बोलते हैं, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है कि अपने राष्ट्र के आदर्शों का सम्मान करें। ठीक है, जो देशभक्ति की भावना है उसको हमें अपने हृदय में संजो कर रखना है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अपनी जीत भी, ये तो गलत ही है। कहानी में सरकंडे का चश्मा किसका प्रतीक है? गरीबी का, बच्चों की कला का, भावी पीढ़ी की देशभक्ति और उम्मीद का, ग्रामीण संस्कृति का। तो सरकंडे का चश्मा भावी पीढ़ी की देशभक्ति और उम्मीद का यहाँ पर एक वो बताया गया है। और इसी बात को देखकर जो हलदार साहब थे वो क्या हो गए थे? भावुक हो गए थे कि हमारे देश की आगामी पीढ़ी में भी क्या है? देशभक्ति की भावना है। पान वाले द्वारा कैप्टन की मृत्यु की सूचना देने का तरीका क्या था? उदासीन और भावुकतापूर्ण, उपहासपूर्ण, क्रोधित, अत्यंत क्रूर। तो देखिए, अत्यंत क्रूर तो नहीं था, उदासीन था और भावुकतापूर्ण था। ठीक है। मूर्ति बनाने वाले मास्टर मोतीलाल ने मूर्ति के साथ क्या वादा किया था? मूर्ति बनाने वाले मास्टर मोतीलाल ने मूर्ति के साथ क्या वादा किया था? सोने का चश्मा लगाने का? जी नहीं। महीने भर मूर्ति बनाकर पटक देने का? तो ये वादा बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है। हलदार साहब पान वाले के बारे में क्या सोचते थे? वो बहुत ज्ञानी है, नहीं समझते थे। ज्ञानी तो वो थे ही नहीं, क्योंकि उनकी बातों से ही ऐसा लग रहा था, वो जब बात भी करते थे तो एक पान मुंह में देता था फिर बाहर थूकते थे। तो ज्ञानी वगैरह तो नहीं था, आलसी व्यक्ति, ऐसा भी उन्होंने नहीं सोचा। पूरी कहानी पढ़ोगे, स्टोरी, तो उसमें आपको ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं स्पष्ट होगी। वह एक दिलचस्प लेकिन असंवेदनशील व्यक्ति था, ये बात सही है। जब वो बात करते थे पान वाले तो हंस हंस के बात करते थे, बहुत ही दिलचस्पी के साथ बात करते थे, लेकिन वो कैप्टन साहब को लंगड़ा बोलते थे और बिल्कुल असंवेदनशील व्यक्ति हैं। ठीक है। मूर्ति की टोपी की नोक से कोट तक के दूसरे बटन तक की ऊंचाई को क्या कहा गया है? तो आप जब इस स्टोरी को पढ़ोगे तो उसमें इसे बस्ट कहा गया है। क्या कहा गया है? बस्ट कहा गया है। इस बात को भी ध्यान रखना, ये बहुत बेहतरीन है। कैप्टन बार बार चश्मा क्यों बदल देता था? क्योंकि उसे पैसे कमाने थे? जी नहीं, ग्राहक द्वारा उसी फ्रेम की मांग करने पर। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही होगा। वह चश्मे का विज्ञापन करना चाहता था, चश्मा पुराना हो जाता था, ये बात भी गलत है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, जिस पर हमने पहले भी चर्चा कर ली है। यह आइडिया भी अच्छा है। यह टिप्पणी हलदार साहब ने कब की? देखो, ये हलदार साहब ने कब की? जब उन्होंने संगमरमर की मूर्ति पर अपने जो असली चश्मे को देखा, तब उन्होंने देखा कि ये आइडिया भी अच्छा है। हम कभी कभी देखते हैं ना, कुछ जो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता है और उन चीज़ों को देखते हैं कि इन्होंने जुगाड़ किया है, तो फिर हम बोलते हैं कि क्या बात है, यह बात भी सही है, यह आइडिया भी अच्छा है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नगर पालिका को मूर्ति बनवाने में ऊहापोह क्यों हुई? क्योंकि उन्हें अच्छा मूर्तिकार नहीं मिल रहा था। चश्मा कहाँ से लाए समझ नहीं आ रहा था। जनता विरोध कर रही थी। सारी बातें गलत है। शासन की कार्य अवधि समाप्त हो रही थी। कैप्टन के प्रति कस्बे वालों का नजरिया कैसा था? उपहासपूर्ण और विचित्र, भयपूर्ण, सम्मानजनक या घृणाजनक? तो इसका ऑप्शन सी आएगा, उपहासपूर्ण और विचित्र। हलदार साहब की कौन सी विशेषता इस कहानी में उभर कर आती है? वे भावुक और देशभक्ति थे। लास्ट में आप कहानी पढ़ोगे तो उसमें आप लास्ट की जो लाइन्स है उसमें आप देखोगे कि वो भावुक हो गए थे, उनकी आंखें नम हो गई थी जब उन्होंने सरकंडे के चश्मे को देखा। कहानी के अंत में हलदार साहब ने चीख कर गाड़ी रोकने को क्यों कहा? क्यों? क्योंकि उन्होंने मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देख लिया था। उन्हें पान वाले से मिलना था। गाड़ी में कोई खराबी थी, क्योंकि उन्होंने तो यह मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था कि हमें नहीं मिलना है, हमें इधर देखना भी नहीं मूर्ति की तरफ। क्यों? क्योंकि कैप्टन साहब गुजर चुके हैं और अब उनको चश्मा नहीं मिलेगी। तो आज के ये हमारे 20 से 22 क्वेश्चन थे, इस पर हमने चर्चा की। यदि आप इसका PDF चाहते हो तो आप इसका PDF भी मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और शुभकामनाएं आपको आगे के लिए। सारे जो
हॉस्पिटल असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम है इस पर हम ऐसे ही MCQ लाते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।